बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अपना 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस जिसका हमने इससे पहले अपने अल्हम्दुलिल्लाह से 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट उम्मीद है कि आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपने लेसन नंबर 5 का पार्ट 5। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जो लेसन है आज के दौर का भारत, बेहतर हुक्मरानी। तो लास्ट लेक्चर्स हमने जो देखे थे उसमें क्या मालूमात हासिल किए थे, हुकूमत यानी क्या, हुक्मरानी किसे कहेंगे, साथ ही साथ हमने जो मालूमात लिए थे सिविल सोसाइटी के लिए थे, यानी हुक्मरानी में जो तब्दीलियां हुई उसके बाद जो हमारा पॉइंट था सिविल सोसाइटी, शहरी समाज, जिसका जमहूरियत में एक अहम किरदार होता है। और ये सोसाइटी जो होती है ये किसके लिए काम करती है, अवाम के लिए, आम मफाद के लिए, और ये हुकूमत की पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होती है। ये हमने मालूमात ले लिए थे। आज हमको जो देखना है हमारे इस लेसन का एक मेन हिस्सा है ये वाला, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये वाला जो है, ये वाला मीन्स हमारा जो दिया गया है ये मालूमात, तो ये आप लोगों को एकदम इम्पॉर्टेंट में से है। आपको डेली में भी आपको ये सब कुछ हुकूमत के जो काम होते हैं किस तरह के होना चाहिए इसमें ये बताया गया है। हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि आज के क्या हालात है। ठीक है, तो ये गुड गवर्नेंस अब ये किसे कहेंगे, ये कहाँ से आया है, तो इसका देखिए सबसे पहले जो बताया गया है, तो इसको जो गुड गवर्नेंस है इसको वर्ल्ड बैंक से जोड़ा जाता है। ये वाला जो कंसेप्ट है इसको जो जोड़ा गया है वर्ल्ड बैंक के साथ जोड़ा गया है। अब ये क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा शॉर्टली हम आपको बता देते, क्योंकि हमको पता होना चाहिए हम जो भी मालूमात हासिल कर रहे उसके बैक का अगर थोड़ा सा पता होगा तो अब जो है करंट हम जो हमारे टेक्स्ट बुक में है उससे उसको जब जोड़ेंगे तो पूरी चीज़ें अच्छे से आपको समझेंगी और कुछ भी मीन्स उसमें आपको गड़बड़ी नहीं रहेगी, हर कंसेप्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अब ये है जो गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है इसको वर्ल्ड बैंक से जोड़ा गया है। तो इसके पीछे के क्या हालात रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उसके बाद बहुत सारे जो ममालिक थे, क्योंकि कैसा हुआ था दूसरी आलमी जंग के बाद कई एशिया अफ्रीका के ममालिक आज़ाद हो गए थे। ये न्यूली मतलब फ्रीडम हासिल करने वाले ममालिक थे, और इन सब का जो ज़्यादातर रुझान जो था वो था श्वेत रूस की तरफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लोग जो थे सोशलिस्ट वाले थे। तो ये जो तीसरी दुनिया के ममालिक थे जो अभी अभी जस्ट आज़ाद हुए थे, तो इन सब का जो ज़्यादातर रुझान हुआ करता था श्वेत रूस की तरफ होता था। ठीक है, अब यहाँ पर आता है अमेरिका। अमेरिका जो है हमने देखा था इससे पहले जो हुआ है हमारा फर्स्ट जो अपना लेसन है उसमें कैसा था कि 2 सुपर पावर थे, एक श्वेत रशिया था और एक अमेरिका था। पहले दोनों में आपस में रसाकशी थी। तो अब यहाँ पर जब ये लोगों का जो ये जो न्यू कंट्रीज थे उनका रुझान जो श्वेत रशिया की तरफ था, तो ये अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो अब इसने क्या किया, यहाँ पर एक रास्ता निकाला कि लोग उस तरफ ना जाएं बल्कि मेरी तरफ आएँ। तो उसने फंडिंग देना स्टार्ट किया। क्यों, रीज़न क्या था उसका, श्वेत रशिया से लोगों को, ये नए ममालिक को दूर रखना। तो फंडिंग यानी कि कर्जा देना, पैसा देना, ये शुरू किए। तो अब ये क्या हुआ, ये जो कुछ भी फंडिंग देने का जो सिलसिला शुरू हुआ यानी कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू, तो उसमें तीसरी दुनिया के ममालिक में जो भी परेशानियां थे, क्योंकि ये जल्द अभी अभी आज़ाद हुए थे तो उनके पास बहुत सारे मसले मसाइल थे, इनको हल करने के लिए दिया गया। लेकिन उन ममालिक में कैसा हो गया था कि रिश्वतखोरी ये आम हो गई थी, करप्शन था, जिस तरह से वो अच्छी चीज़ों के लिए उस पैसे का यूज़ होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इससे कैसा हो गया कि ये जो पैसे जो उन्होंने दिए थे, ये जो फंडिंग की गई थी, तो वो पैसा डूब गया। और अमेरिका ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये ऐसा क्यों हुआ, हम तो ये फंडिंग कर रहे हैं ताकि कि वो तीसरी दुनिया के ममालिक हमारे तरफ आए, तीसरी दुनिया के ममालिक की भी तरक्की हो, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ। तो इसके ऊपर रिसर्च की गई और उसकी वजह से कंपेरिज्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये वजूद में आया। ठीक है, तो ये करने की वजह क्या थी, ये मुताला जो किया, क्योंकि इन ममालिक का जो पैसे लगा रहे थे इन नए ममालिक में उनके पैसे डूब रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया, ये क्यों हो रहा है उन ममालिक में, इसकी कमी खामियां तलाश की, और उसके बाद उन्होंने बताया कि आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 1989 से लेकर 92 में कुछ पॉइंट बताए कि अगर ये अमल इसको अगर करेंगे तो ये गुड गवर्नेंस होगा, और उसका नतीजा ये होगा कि उन लोगों ने जो फंडिंग की है, ये वर्ल्ड बैंक ने जो फंडिंग की है, ये बचेगी, डूबेगी नहीं। कब,
जब वो गुड गवर्नेंस के पॉइंट अमल में लाए जाए। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे क्या किया पता है, उसने ये शर्त ही रख दी कि हम उन्हीं ममालिक को फ़ंड देंगे जो ये पॉइंट्स जो बताए गए हैं गुड गवर्नेंस के, इसको अमल में लाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसा था, इंडिया और जो इसके अलावा जो भी ऐसे न्यू कंट्रीज़ थे जो तीसरी दुनिया के, इन्होंने इसको कबूल कर लिया और पूछा कि अब हमको क्या करना है। और उसने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने बताया कि आपको ऐसे ऐसे ये चीज़ें अपने मुल्क में अमल में लानी है। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड बैंक को गुड गवर्नेंस के साथ जोड़ा जाता है। जब भी गुड गवर्नेंस आएगा, इसको किसके साथ जोड़ा जाएगा, वर्ल्ड बैंक के साथ। और ये क्यों किया था, ताकि उन लोगों का जो पैसा इसमें लगा है इन ममालिक में, उसको नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक की ये डेफिनेशन है गुड गवर्नेंस की, कि उसने क्या कहा था कि कैसे पॉलिसीज़ अपनाना है, किस तरह से सिविल सोसाइटी जो है उनको भी साथ में शामिल रखना है, किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी है, ये तमाम चीज़ें वर्ल्ड बैंक ने बताई थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आज का हमारा जो है, अब ये तो हमने एक आपको बता दिया कि किस तरह से गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट आया। इसके पीछे कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से, किससे रिलेटेड है, तो ये याद रखिए वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने जो है बताए वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, उसकी कौन सी खूबियाँ हैं, ये देखिए इसमें बताया है। और आप अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इसको पूरा उर्दू में है ट्रांसलेट, जैसे कि शफाफियत, जवाबदा, ज़िम्मेदार, इत्तेफाक राय पर मुबनी, मौसर और काबिल, क़ानून पर अमल पैरा। ठीक है, तो आज हमको जो देखना है इसमें से हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट शराकती। शराकती यानी कि पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब ये किस तरह से होगा इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बताया गया है, ये आप लोगों को 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से होना, कि लोगों को इसमें शामिल होना। जमहूरियत, क्योंकि हमने देखा है जमहूरियत किसे कहेंगे, जिसमें अवाम मरकज़ में होगी। तो अब जाहिर सी बात है गुड गवर्नेंस जब करना है, गवर्नेंस क्या होती है, अवाम के लिए पॉलिसी बनाती है। तो फिर जब ये अवाम के लिए पॉलिसी बनाती है तो फिर उसमें अवाम को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हुकूमत को अवाम की बातों को सुनना चाहिए, उनके ख्वाहिशात मुतालबात पर गौर करना चाहिए, शहरियों को हुकूमत के फ़ैसले लेने, स्कीम बनाने, पॉलिसी बनाने में शरीक करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए, समझ रहे हो ना आप लोग, क्यों, क्योंकि ये पॉलिसी जो बन रही है किसके लिए बन रही है, हमारे आपके लिए यानी अवाम के लिए बन रही है। तो जब तक कि पीपल्स का पार्टिसिपेंट नहीं होगा, लोगों का नहीं होगा, उनके क्या ख्वाहिशात है ये पता ही नहीं चलेंगे हुकूमत को, वो अपने ही तौर पर बनाएगी, तो फिर वो क्या गुड गवर्नेंस होगी, नहीं। इसलिए लोगों को, शहरियों को भी हुकूमत के फ़ैसले, पॉलिसी बनाने में शामिल करना चाहिए। ये इसमें बताया गया, एकदम सिंपल है। देखो तो इसके लिए देखो अपने पास जो किया है, जैसे कि हमने आपको बताया वर्ल्ड बैंक ने जो शर्त रखी थी कि हम आपको फ़ंड देंगे, आप गुड गवर्नेंस के जो नुकात हैं उनको अमल में लाइए, इंडिया ने भी उसे कबूल किया था। तो यही वजह है कि देखिए हमारे पास जो है, अपने को कंपेयर करते चलना है, शराकती है किस तरह से है कि हमारे पास है तो जो बनाया गया है हुकूमत, उसके तो पहले 3 है, आमिला, मुखन्ना, अदलिया, वहाँ इख्तियारात की तकसीम है। साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि मरकज़ी, स्टेट गवर्नमेंट, रियासती और लोकल, ये जो होते हैं ज़िले सतह के, ये इस तरह से रखा गया है। ये क्यों रखा गया, कि हर जगह अवाम की शराकत हो, उनके भी ओपिनियन पता चले। सिर्फ एक ही दिल्ली में हुकूमत नहीं है, बल्कि हर रियासत में है, रियासत के बाद हर ज़िले में है, ज़िले के बाद हर गांव देहात में भी पंचायत है। ठीक है, तो इससे कैसा हुआ है, ये कब से हुआ है, लोगों की हिस्सेदारी क्यों बनाई, तो 73-74 आइन में जो है एक दुरुस्ती की गई और उसके ज़रिए से ये पंचायत राज अमल में लाया गया। इस तरह गांव देहातों में तक होता है, वहाँ पर भी लोगों के ख्यालात, उनके मसले समझने की कोशिश की जाती है और उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा था पहला पॉइंट, शराकती, पीपल्स पार्टिसिपेशन। और आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये 4 नंबर में या 2 नंबर में आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं कि हुकूमत को बातों को सुनना चाहिए, शहरियों के, उनके मुतालबात पर गौर करना चाहिए, स्कीम बनाने, पॉलिसी बनाने में शरीक करना चाहिए और फैसलों के निफाज में उनका अमली तौर से शरीक होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद वाला जो है हमारा सेकंड पॉइंट, रूल ऑफ लॉ।
तो इंशाल्लाह ताला हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है अगर 1% भी अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों से एक दिली दरख्वास्त है कि नमाज को और कुरान को अपना बेहतरीन दोस्त बनाइए और सबको, तमाम उम्मत को, तमाम चरिंद परिंद को अपनी दुआओं में रखिए, ठीक है। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।